रात के सन्नाटे में सुनो एक कहानी जो हिला देगी तुम्हें। ये है लेट नाइट आउल शो और आज की स्टोरी साइलेंट बेल। रात के 11 बजे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आयान, मीरा, कबीर एंड सना हॉस्टल के कॉमन रूम में स्टडी कर रहे होते हैं। कैंपस बेल टावर से एक स्ट्रेंज चाइम सुनाई देता है। 12 बजता है, पर नोटिस बोर्ड के हिसाब से अभी 11 बजे ही होने चाहिए। मीरा चिल्लाती है, ये नॉर्मल नहीं है। अयान उससे रीअश्योर करता है, लेकिन कॉरिडोर के एंड से एक शैडो डोर के पास से हिलती है। शैडो सडनली डिसअपियर हो जाती है और बेल की आवाज़ फिर से रिपीट होती है, सिर्फ हॉस्टल के अंदर से। अगली सुबह नोटिस बोर्ड पे एक शॉकिंग न्यूज़। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रोहित का नाम लिस्टेड है अंडर एब्सेंट, लेकिन वो हॉस्टल से मिसिंग है। ग्रुप डिसाइड करता है कि रात को बेल के सोर्स को ट्रेस करेंगे। रात को हॉस्टल रूफ के ऊपर जाते हैं। बेल की आवाज़ एक स्पेसिफिक टावर रूम से आती है। जब वो डोर खोलने जाते हैं, डोर के पीछे सिर्फ फुटप्रिंट्स इन ब्लड मिलती हैं और रूफ का एयर सडनली कोल्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स एक सीक्रेट लैडर से टावर के अंदर एंटर करते हैं। वहां डार्क हुडेड फिगर खड़ा होता है, आईज ग्लोइंग रेड। सना स्क्रीम करती है और फिगर डिसअपियर हो जाता है, जैसे स्मोक में घुल गया हो। अयान के फोन कैमरा में एक फ्लैश कैप्चर होता है। फिगर का फेस हाफ ह्यूमन हाफ डीमन। फुटस्टेप्स उनके पीछे आ रही होती हैं, पर कॉरिडोर खाली है। लाइब्रेरी के बेसमेंट में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पेजेस पे लिखा होता है, बेल रिंग्स फॉर द लॉस्ट सोल्स, हु हियर्स इट विल फॉलो, नेवर रिटर्न। मीरा और अयान डायरी रेड करते हुए रियलाइज करते हैं कि बेल का कनेक्शन पास्ट डेथ से है। एक पेज ऐसे खुलता है जिसमें आज के डेट के लिए वार्निंग लिखी होती है, और इस डेट पे हॉस्टल की चंद बेल टावर से रेड लाइट फ्लिकर करने लगती है। रात को ग्रुप बेल के टावर के रूट को ट्रैक करते हैं। हॉस्टल के कॉरिडोर्स सडनली डिस्टॉर्ट लगते हैं। लेंथ बढ़ गई, वॉल्स ब्लीड करते हैं और विस्पर्स, यू शुडंट बी हियर सना, कॉरिडोर के एंड में डिसअपियर हो जाती है। ग्रुप स्क्रीम करता है और लास्ट में आयान को लगता है कि सना ने उनकी तरफ ही हैंड वेव की, पर वो वॉइस यूज नहीं कर रही। नेक्स्ट नाइट कैंपस जंगल के एज से स्ट्रेंज ग्राउल्स सुनाई देते हैं। ग्रुप ट्रैक करता है और देखता है एक ह्यूमनॉइड क्रीचर, ब्लैक स्किन, ग्लोइंग आइज और लॉन्ग क्लॉज। क्रीचर छुपकर उनको फॉलो कर रही होती है और हर टर्न पे बेल की आवाज एको करते हैं। क्रीचर सडनली वैनिश हो जाती है और ट्रीज पे घंटे के शैडोज मूव करते नजर आते हैं। अयान और मीरा स्ट्रेस और फियर से बॉन्ड करने लगते हैं। अयान उसे जेंटली होल्ड करता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी कॉरिडोर के पीछे से सना के फुटस्टेप्स एको करते हैं, जैसे वो उनके साथ हो। लेकिन जब फ्लैश लाइट लगती है तो कॉरिडोर एम्प्टी है। अयान और मीरा फील करते हैं कि सना कुछ अननेचुरल पावर्स के साथ है। ग्रुप फाइनली बेल टावर का सीक्रेट डिस्कवर करता है। अंडर टावर के फ्लोर में रिचुअल चेंबर है, जहां पास्ट स्टूडेंट्स और क्रीचर्स का सील है। डायरी के पेजेस कंफर्म करते हैं कि बेल हर फुल मून पे सोल्स को कॉल करता है। रिचुअल चेंबर के अंदर एक स्केलेटन फिगर विद ग्लोइंग बेल अपीयर होता है और ग्रुप का एग्जिट रूट सडनली डिसअपियर हो जाता है। बेल टावर में कन्फ्रंटेशन होता है। क्रीचर और घोस्टली फिगर्स उन्हें अटैक करते हैं। रिया और आयान एक प्लान बनाते हैं। बेल को बंद करने के लिए रिचुअल परफॉर्म करना होगा डायरी के इंस्ट्रक्शंस के साथ। जस्ट जब बेल रंग हो जाती है, घोस्टली हैंड्स अर्जुन को ग्रैब कर लेती है। रिचुअल कंप्लीट होता है और बेल का साउंड स्टॉप हो जाता है। घोस्ट्स और क्रीचर वैनिश हो जाते हैं। सना फाइनली फ्री होती है और रियलिटी वापस आती है। अयान और मीरा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और कैंपस में नॉर्मल डे ब्रेक होता है। फाइनल सीन।